काफी लोग पूछ रहे हैं ऋत्विक या रणवीर कौन सा ज्यादा करीब है आपके दिल के। Uh, I think so. To be honest, Ashish, ऋत्विक और रणवीर दोनों अच्छा अच्छा क्या होता है ना कि मुझे फ्रीडम दी जाती है एकता मैम की तरफ से कि मैं अपनी चीज़ें ऐड कर सकूं। जो कैरेक्टर्स होते हैं जब हम बिल्ड करते हैं, जब हम बात करते हैं, अपनी चीज़ें उसमें ऐड कर सकें, अपनी तरीके से उसको कर सकें। सो आई थिंक ऋत्विक हैज़ अ लॉट ऑफ करण इन हिम, एंड ऑल्सो रणवीर। बट क्योंकि रणवीर एक बहुत ही इट हैपन इन कैलकाटा, एक बहुत ही अलग शो है। ऋत्विक का जो कैरेक्टर है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा करण है। And Ronobir, in the sense ki there's this innocence, there's this vulnerability, naughtiness that he has, जो कि मुझे बहुत पसंद है. So these are two different characters altogether, but I love both of them. But I have to say that I had a blast, portraying Ronobir. I had a blast when we were working on the character. I had a blast when I used to read the scripts. I was like, ये क्या character है यार. And on the other hand, Ritwik is very close to my heart. Ritwik is somebody that I also relate to a lot personally. So this is how I did. So both the characters are very very close to my heart. और आपने बहुत सारे रियलिटी शोज या ऐसे शोज को भी होस्ट किया है, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है? Um, मुझे आई थिंक देयर वाज दिस वन शो दैट हम जो मैं जिससे मैं रियलिटी शोज में एंटर हुआ था, एंड दैट वाज गुमराह, जो हम चैनल वी पे करते थे। वो मेरा पर्सनल वो फेवरेट था। वो करेक्ट। सो दैट इज स्टिल समथिंग दैट आई गो बाय। वो ऐसा शो था जिसमें मैं और विकास जो हम पहली बार एक साथ जुड़े थे काम को लेके। टुडे इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज मोर लाइक अ ब्रदर। सो गुमराह एक ऐसा शो है जो कि हमने सोचा नहीं था कि क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेंगे और किस थॉट के साथ गए थे। कोई मोटिव नहीं था उसको बनाने का। बहुत ही प्योर इंटेंशन थी हमारी उस शो को बनाने की। बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर्स, टीनेजर्स, हाउ वी वो वी से किड्स वर गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड देयर वाज नोबडी हु वाज एड्रेसिंग इट, एंड आप हमें बोला जाता था कि आप यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हो, आप यूथ आइकॉन हो। तो इट वाज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट शो, एंड आई स्टिल नो पीपल who remember Gumrah and who think that that was one of our finest work. So yes, I think my answer would be Gumrah. But I've also enjoyed Roadies thoroughly. I've also enjoyed Love School thoroughly. एक हम लोगों ने एक डांस रियलिटी शो किया था, जरा नच के दिखा, बैक इन 2010। तो मैंने वो भी बहुत एंजॉय किया था। बट आई वुड से गुमराह इज ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट। और भाई आपने जो जिस स्टाइल से उसमें होस्ट किया था आपने गुमराह में, इतना कमाल का लगा था। मतलब वो कनेक्ट जो था वो अलग ही था। वो पहली बार मैं शायद वैसा शो या वैसी होस्ट करते हुए किसी को पहली बार देखा था, तो बड़ा कमाल लगा था। वो कनेक्ट बहुत आशीष, अच्छा वो था। उसमें उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू हैव सेड दैट। बट एक चीज होती थी गुमराह में, हम लोग यूजुअली होस्टिंग में क्या होता है ना, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और आप वो स्क्रिप्ट पढ़ देते हो, या फिर आप वो स्क्रिप्ट लर्न करके बोल देते हो कैमरा के अंदर देख के। गुमराह में ऐसा नहीं होता था। गुमराह में हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, और गुमराह क्योंकि हम लोग साथ ही बैठ के लिखते थे, हम एड्रेस करते थे, वो सारी रियल स्टोरीज होती थी, या फिर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज होती थी, या फिर एक अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज होती थी। तो मैं कभी भी कहीं जब भी हम शूट करते हुए, डायरेक्ट करते हुए, जब भी डायरेक्टर को लगता था कि इस पॉइंट पे करण को आना चाहिए, तो मुझे पता होता था कि वो कौन सा पॉइंट है, अभी कितनी स्टोरी आ चुकी है, कितना और बताना है। तो उसमें कभी स्क्रिप्ट नहीं होती थी। तो अगर आप कोई भी गुमराह का एपिसोड निकाल के देखोगे ना, आप उसमें रियलाइज करोगे कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको ये नहीं रियलाइज होगा कि कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, या कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, या कोई मैं याद करके बोल रहा हूँ। इट वाज लाइक अ कॉन्वर्सेशन। सो दैट इज व्हाई व्हेन आई यूज्ड टू लुक इनटू द कैमरा एंड हैव कॉन्वर्सेशंस लाइक आई एम हैविंग राइट नाउ विद यू, तो वो इम्पैक्ट करती थी। एंड दैट एक्चुअली हमने लेटर रियलाइज किया कि इट गिव्स अ बेटर कनेक्ट। वो कोई इंटेंशनल नहीं था, वो हो गया। या दैट वाज वेरी ऑर्गेनिक। और फेवरेट को होस्ट कौन रहा है आपका? आई थिंक फेवरेट को होस्ट आई वुड मैंने लव स्कूल के 4 सीजन्स, जो तीन या 4 सीजन हम लोगों ने लव स्कूल के किए हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट
I've been most comfortable with Anusha because she's the kind of host जिसके साथ काम करके आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको compete करना है, you know, और उनके जो जैसे अगर मैं कुछ मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आई है, वो एक मेरा नज़रिया है देखने का, क्योंकि मेरी अलग अपब्रिंगिंग है, मैं अलग जगह पे पला बड़ा हूँ, और वो उनकी एक अलग अपब्रिंगिंग है और वो बहुत सेंसिटिव है. सो आई थिंक आई वुड से अनुषा, बिकॉज वो ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव्स लेके आती है कि आप सोचते हो कि अरे हाँ, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था. दैट मेक्स अ ग्रेट को होस्ट. यू नो यूजुअली यू नो को एंकर्स, आप जब आप फॉर एग्जांपल आप कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हो, तो उसमें बहुत सिंपल होता है. आप खड़े हो, आपके सामने स्क्रिप्ट होती है, उसमें लिखा होता है ये आपका डायलॉग है, ये आपका सेंटेंस है, और फिर साथ वाला जो आपका होता है वो भी वो पढ़ लेता है. बट लव स्कूल में ऐसा नहीं होता था. यू नो हम लोग डील करते थे इस सिचुएशंस के साथ, और मुझे अनुषा के पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे लगते हैं लाइफ में. एंड शी इज द मोस्ट कंफर्टेबल, द मोस्ट यू नो हाउ डू आई से इट, प्रोफेशनल when it comes to working together. और हमें जब you know when we have to go, for example अब हम लव स्कूल शूट करने जाते हैं, तो वो एक एक महीने का स्केड्यूल होता है, तो उसमें I would say that she's one of the most you know hassle free and zero problem co-hosts that I've worked with. सबसे बेस्ट शॉट कौन सा लगा है अभी तक आपको, जो दिल के बड़ा करीब हो? Sorry? बेस्ट शॉट या इमोशनल शॉट, ऐसा कोई जो आपने शूट किया हो और आपको लगा हो कि ये मतलब मेरा बेस्ट शॉट था अभी तक का? ओह वाओ, आशीष, अगर कोई ऐसा दिन जाता है मेरा जब कि मैं सेट पे जाऊं और मैं ये ना सोचूं कि ये मेरा बेस्ट शॉट है, तो वो मेरे लिए एक सक्सेसफुल डे नहीं होता है. आई यू नो स्ट्राइव एवरी डे टू गिव माय बेस्ट शॉट. बट कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि आप जब दे रहे होते हो तो ओवरवेलमिंग एक फीलिंग आती है. गुमराह के टाइम पे कुछ यू नो स्टोरीज थी जो कि रियल स्टोरीज थी, जो हमारे पास आई थी. जब हम उनको री-एनैक्ट करते थे तो यू नो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यार ये हम जो री-एनैक्ट कर रहे हैं, हम उसमें हमारे को इतना इफेक्ट हो रहा है. तो सोचो जिनके साथ ये एक्चुअली हुआ है उनके साथ कितना हुआ होगा. तो वी यूज्ड टू गेट रियली अफेक्टेड as a host, as a writer, Vikas, as a director, as the kids who used to portray those characters, we used to get very affected. ऐसा कोई ड्रीम रोल आप बनाना चाहते हैं? There are so many roles that I want to do, Ashish, and you know, I'm actually quite lucky कि मुझे काफ़ी अच्छे interesting characters मिलते हैं. In fact, जो भी मैं next film कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा character बहुत ही you know special है, and I'm having a lot of fun portraying that character. So I think मैं अभी I believe that there's a lot of work that I want to do. There are a lot of stories that I want to be a part of. But yes, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सब सोचते हैं कि यार अगर मुझे ऐसा कुछ मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा. मैं कभी ऐसे नहीं सोचता कि मुझे एक 20-25 करोड़ की पिक्चर मिलेगी तो मैं वो करूँगा. I just want to be part of great stories that I would want to watch as a viewer as well. So yes, I think it's the journey is just begun for me, and so there's a lot many steps to take. I want to be part of great stories. Yes. फेवरेट एक्टर कौन है इनका? Sorry. फेवरेट एक्टर कौन है आपका? Favorite actor? Yeah. Oh, favorite actors तो मतलब बहुत सारे हैं यार. I'm just as I have like favorite directors, I have favorite actors. So I love a lot of actors. I respect a lot of actors. बहुत सारे actors हैं, but a particular actor I will never be able to name. But yes, directors, David Fincher, Scorsese, Tarantino. These are my favorite directors. In fact, I've grown up watching their movies. But they're मैं ऐसे में लिस्ट लगानी शुरू करूंगा फ्रॉम एल पचिनो टू रॉबर्ट डी नीरो टू शाहरुख खान, तो ये ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी मेरी. और ऐसा कोई गाना जो दिल के बड़ा करीब हो, जिसको गुनगुनाया, मतलब कभी भी थोड़ा सा ऐसा बैड मूड होता है या लो फील करते हैं तो गाने? इनफैक्ट अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरे डैड वो गाना बड़ा गाते थे. एक गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. सो द अदर डे, एंड मेरे डैड यूएस में हैं पिछले कुछ महीनों से.
और उतनी बात नहीं हो पा रही है. So I was, you know, I was listening to the song and suddenly I remember कि मेरे dad, you know, ये गाते होते, गुनगुनाते थे. So that song gives me a lot of power. You know, जब भी I'm down, I think of my father and I think of that song and that gives me instant relief. और ये अभी recently ही हुआ है. अगर आप मुझसे 2 महीने पहले ये सवाल पूछते तो शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं था. But yes, it's recently happened. That whenever I feel low, I remember my dad singing that song, and you know, it just makes me feel better. सीक्रेट फैंटेसी क्या है करण की? अरे बाप रे, बहुत सारी है. उनके बारे में यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, लोग भाग जाएंगे. और अभी क्या मिस कर रहे हो और लॉकडाउन के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? लॉकडाउन का मेरा तो सारा का सारा फोकस ही खाने पीने पे होने वाला है. कि लॉकडाउन हटेगा तो मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा. ट्रैवल है. आई थिंक जनरल लाइफ जो है जिसको हमने इतनी ग्रांटेड लेके रखा हुआ था उसी को मिस कर रहा हूँ. यू नो, द फैक्ट कि मैं कभी भी उतर के अपने फ्रेंड को मिलने जा सकता हूँ या मैं कभी उतर के जिम जा सकता हूँ, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड लिया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे करनी है, वो सारे एक्सपीरियंसेस करने हैं. और काफ़ी कुछ सीखा है हम लोगों ने इस क्वारंटीन में. आई एम श्योर सबने सीखा है. So there are so many things that I would want. I would jump back to my routine of going to the gym and you know, meeting people, you know, working on scripts, working on so many things that we used to do. और करण, आप एक यूथ आइकॉन है, आप एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, आइडल है कई लोगों के लिए. कुछ स्पेशल मैसेज इन लोगों को देना चाहेंगे जो थोड़ा सा अभी ऐसे पीरियड में निगेटिव टाइम चल रहा है तो लो फील कर रहे हैं? I think लो फील करने वाली कोई बात नहीं है. You know, we are a part of a very strong nation और हम लोग you know, बहुत सही steps ले रहे हैं. I would just say कि you know, stay safe, stay as far away from everybody that as you can. ये एक मुश्किल समा है और मुश्किल समा you know, जितनी जल्दी लाइफ में आता है उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है आगे के लिए. I would just say कि this is a tough time which will definitely pass, but we have to be you know, responsible for other people right now. And जितनी हम you know, rules and regulations को follow करेंगे जो कि set out है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, उतना ही you know, beneficial होगा. So we have to be heroes in our own way. So that's all I will say, that you know, it is boring, it is tough to stay home, not go to your friends. आप अपने दोस्तों को, अपनी loved ones को नहीं मिल पा रहे हो, but this is a testing time or we have to go through it. और आपने लॉकडाउन के लिए तो हमें दिल ही तो है दे दिया, हमें इट हैपेंड इन कलकत्ता दे दिया. और अभी लॉकडाउन के बाद आपका इंतजार रहेगा कि आपकी फिल्में आए, वेब सीरीज आए, टेलीविजन शोज आए, ताकि हम लोग जो आपके काम को इतना पसंद करते हैं वो और थोड़ा एंटरटेन होते रहे. Thank you so much, Ashish. That is so sweet of you. मेरा भी यही मकसद है कि you know, whenever it is safe for everybody and not just the actors, सारे टेक्नीशियंस के लिए भी जब सेफ होगा तो हम वापस शूट शुरू करेंगे. दिल्ली तो है 3 कंप्लीट करेंगे एंड यू नो, बाकी काम को शुरू करेंगे. Trust us, we are dying to go back to work. We are dying to go back to work and start entertaining everybody. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस भाई. और मतलब आप जिस तरीके से हैं, जैसे ईमानदारी आप अपने बर्ताव में रखते हैं, जो आपका अंदाज है इतना पसंद आता है. और ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कम आपसे बात करते हैं. आपका वो जो कनेक्ट है ना, अपनापन है, आपसे जितना भी बात करो उतना अच्छा लगता है. Thank you so much, Ashish. That's very sweet of you. Thank you so much. होपफुली हम जल्दी मिलेंगे जब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा होगा और अच्छा एक इंटरव्यू करेंगे. Definitely. Thank you so much.